हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए आज शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन 8वां। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में निम्नलिखित समांतर श्रेणी में निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोगों को रिक्त स्थान भरना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें 5-6 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2 डॉट डॉट, इसके बाद में 26। ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। 2 लिखा है, इसके बाद में स्पेस, फिर 26। अब आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझने का आप लोग पूरा प्रयास करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर हम लोगों को इसमें देखिए 4 अज्ञात राशियां होती हैं, एक ये, दूसरा ये, फिर ये और ये। ध्यान दीजिएगा, ए एन और डी 4 अज्ञात राशियां होती हैं। अगर हम लोगों को 3 राशियां मिल जाएं तो चौथी राशि अपने आप निकल जाएगी। पक्षांतर करेंगे या गुणा करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन आप लोग समझिए। ए एन बराबर यही होता है, यल बराबर भी यही होता है, ये भी सूत्र होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं यनवा पद। यनवा पद बराबर भी यही होता है। ये तीनों सूत्र सेम होता है, चाहे ए एन लिखिए या यनवा पद लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यल, ये अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट पद, ये भी सूत्र यही होता है। अब क्वेश्चन समझिए, हम लोग सबसे पहला प्रयास करेंगे, हम लोगों को डी मिल जाए। जब डी मिल जाएगा तो हम लोगों को जहां तक संख्या लिखना रहेगा हम लोग लिख देंगे। चलिए देखिए, ये देखिए, ये पहला पद, यहां पे दूसरा पद छोड़ दिया गया है, फिर तीसरा पद लिखा है, यानी हम लोगों को दूसरा पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला पद a बराबर 2, ये हमारा लास्ट पद l बराबर 26। और देखिए ध्यान दीजिए, पदों की संख्या यानी n बराबर, देखिए एक पद ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी n बराबर हो गया 3। आप लोग क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए एक पद ये दिया गया है, दूसरा खाली है, तीसरा फिर दिया गया है।
तो लास्ट पद हमारा 26 हो गया, पहला पद 2 हो गया, कुल पदों की संख्या 1 2 3 यानी 3 हो गया। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 26 बराबर a 2 प्लस n माइनस 1, n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी। 26 बराबर 2 प्लस डी से गुणा करेंगे 3d माइनस, ध्यान दीजिए, या तो आप लोग घटा लीजिए, पहले इसको घटा लें। 3 में से घटाएंगे 2 डी, पक्षांतर कर दीजिए, 26 माइनस 2 बराबर 2 डी। ये बन गया 24 इक्वल टू 2 डी। ये हो जाएगा 24 बटा 2। ये 2 ध्यान दीजिए इधर d के साथ गुणा में है, जब 2 का पक्षांतर होगा तो ये इसके बटा में आएगा, यानी भाग में, इक्वल टू d। ये हो जाएगा d बराबर 12 दूना 24, 12 आ गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग समझिए। अब हमें d का मान 12 मिल गया, d यानी सारवंतर हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहला पद हमारा 2 है। हम लोग क्या करते हैं, पहला पद जब मिल जाता है तो उसी में सारवंतर जोड़ के अगला पद निकालते हैं। जैसे पहला पद a होता है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है, फिर a प्लस 4d होता है। इस तरह से डाट आगे हमारे पद बनते हैं। अगर हम लोगों को पहला पद दिया रहे और सारवंतर मिल जाए तो हम लोग पूरी श्रृंखला निकाल सकते हैं, पूरी श्रेणी निकाल सकते हैं। उसी में डी को जोड़ेंगे, पहले पद में डी जोड़ेंगे दूसरा पद आएगा, दूसरे में डी जोड़ेंगे तीसरा पद आएगा, तीसरे में डी जोड़ेंगे चौथा पद आएगा। इसी तरह से डाट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमें डी का मान कितना मिल गया, 12 मिल गया, और पहला पद हमारा दिया है 2, तो दूसरा पद हो जाएगा 2 प्लस 12। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो दूसरा पद बनेगा वो हो जाएगा a प्लस डी, यानी 2 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 14। यहां पे क्या भरा जाएगा, 14, ये हमारा आएगा 14। ध्यान दीजिए, ये हमारा कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब देखिए सीरीज हमारी सही है, इसमें 12 का अंतर, इसमें भी 12 का अंतर, यानी कि पहले क्वेश्चन में आएगा हमारा 14 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2nd क्वेश्चन। 2nd क्वेश्चन में दिया है डाट कामा 13 कामा फिर डाट फिर कामा 3। अब आप लोग क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें 4 पद दिखा रहा है, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये वाला, एक पद ये वाला। चलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसको आप लोग छुपा लीजिए। क्यों हम छुपा रहे हैं आप लोग समझिए। अभी देखिए हम लोगों को पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि हम लोग डी का मान निकाल लें। जैसे ही डी का मान मिलेगा तुरंत हमारी सारी श्रृंखला मिल जाएगी। डी जोड़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारा है हमको क्या मिल जाए, डी मिल जाए। अब हमारे सूत्र में जो होता है वो होता है, ध्यान दीजिए, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर L का मान मिल जाए, a का मान मिल जाए, n का मान मिल जाए तो d अपने आप निकल जाएगा। और हमारी पहली प्राथमिकता होगी हम d का मान निकालें, किसी भी तरह से d का मान निकाल लें, बस यही ध्यान दीजिए।
अब देखिए इसमें हमारा अंतिम पद तो दिया गया है लेकिन पहला पद नहीं दिया गया है। आप लोग क्या करिए, इसको यहां से छोड़ दीजिए, इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। ये हमारे पास कितना पद हो गया, तीन पद हो गया। एक पद, दो पद, तीन पद। अब इस अगर तीन पदों में ध्यान देंगे तो ये पहला पद बन जाएगा, ये अंतिम पद बन जाएगा। यानी a बराबर लिख दीजिए 13, अंतिम पद l बराबर 3। ध्यान दीजिए अब पदों की संख्या n, 1 2 3, n बराबर लिख दीजिए 3। क्वेश्चन आप लोग समझिए। वैसे क्वेश्चन में हमारे चार पद दिया है, देखिए एक ये भी स्पेस है, ये स्पेस, ये। लेकिन हम लोगों को d का मान ज्ञात करना है। हम लोग चाहे जहां से शुरू कर दें, चाहे जहां से, मान लीजिए आपकी कोई सीरीज दे दिया जाए, 10-15 संख्याएं दे दी जाए, हम लोग चाहे जहां से बीच से शुरू कर दें या जहां से शुरू कर दें, हम लोग d का मान निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें मान रख दिया जाए, लास्ट पद 3 इक्वल टू a 13 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू d। ये हो गया 3, 13 का पक्षांतर -13 बराबर t में से गया 2d। 13 में से 3 घटाएंगे 10, -10 इक्वल टू 2d। d बराबर हो जाएगा -10/2, 2 पंचे, d बराबर आ गया -5। ध्यान दीजिए d का मान हमें मिल गया -5। d हमें क्या मिल गया, -5 मिल गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां भी जो संख्या आएगी उसको लिख देंगे, यहां जो आएगा उसको लिख देंगे। अब समझिए ये हमारा है, ध्यान दीजिए इसके बाद में जब d जोड़ेंगे तो ये अगला पद आएगा 13 में 13 प्लस -5। ध्यान दीजिए पहले पद में d जोड़ते हैं दूसरा पद आता है, दूसरे में d जोड़ते हैं तीसरा पद आता है, तीसरे में d जोड़ते हैं चौथा पद आता है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा पद है, इसमें जब d जोड़ देंगे तो तीसरा पद आएगा। तो 13 में d का मान -5 आया है, -5 जोड़ दीजिए। अगर प्लस माइनस दोनों हैं तो सिर्फ माइनस, 13 में से 5 घटाएंगे 8, ये हमारा बन गया 8। ये वाला पद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब ये वाला कहां से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 13 है, 13। ध्यान दीजिए बाएं से दाएं जाने के लिए हम d को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बाएं से दाएं जाने के लिए d को जोड़ते हैं, लेकिन दाएं से बाएं आने के लिए d को घटाते हैं। यानी इसमें से d को घटा देंगे हम, 13 माइनस d का मान है -5, ये हो जाएगा 13, ये माइनस ब्रैकेट से पहले तो ये प्लस, 13 5 18, ये हो जाएगा 18। अब देखिए बच्चों, देखिए सीरीज हमारी बन गई, ये 18, इसमें d का अंतर 5, देखिए 13, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर। देखिए ये हमारी सीरीज बन गई। यानी कि पहला पद ये वाला हो जाएगा 18 और ये वाला बन जाएगा 8। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां से मर्जी करे आपकी वहां से शुरू कर दीजिए। जैसे इसको हम बंद कर दिए थे, यही 3 पद लेके सॉल्व कर दिए। जहां से आपकी मर्जी वहां से आप श्रेणी को शुरू कर दीजिए, लेकिन d का मान आराम से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 5 कामा 5 कामा डॉट डॉट, इसमें 2 बार, एक ये और एक ये। फिर लिखा है
9 सही 1/2। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। ये हमारा पहला पद a बराबर 5, ये अंतिम पद l बराबर 9 दूनी 18 1 19, 19/2। कुल हमारे कितने पद हैं? 1 2 3 4, n बराबर हो गया 4। अब हम लोग सूत्र में मान रखेंगे, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 19/2 बराबर a 5 प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू डी। 19/2, 5 का पक्षांतर कर दीजिए, -5 बराबर 4 में से गया 3d। बस गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। 19 से करना 19 माइनस 2 पंचे 10 बटा 2 बराबर 3d। 19 से 10 घटाएंगे 9, 9/2 इक्वल टू 3d। आगे काट दीजिए, 3 तिहाई 9। ध्यान दीजिए, 3 तिहाई 9, यानी कि d का मान मिल जाएगा 3/2। देखिए 3/2 बराबर d, यानी d का मान क्या मिल गया? 3/2 मिल गया। जब हमको d का मान मिल जाए तो फिर हम लोग सारा पद निकाल सकते हैं, केवल d मिल जाए बस। अब देखिए 5 में 3/2 जोड़ेंगे, पहले पद में d का मान जोड़ेंगे, दूसरा आएगा, दूसरे में जोड़ेंगे, तीसरा आएगा। चलिए 5 में जोड़ दें 3/2, बस गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 प्लस 3 1 3 बटा 2, 10 3 13/2। ये वाला मिल गया 13/2। देखिए ये पद मिल गया, 13/2 मिल गया। अब 13/2 में फिर हम जोड़ेंगे 3/2, 13/2 प्लस 3/2, 13 3 16/2। हर दोनों का बराबर है, अंश को जोड़ लिए, 2 8 16 8, ये मिल जाएगा 8। ध्यान दीजिए, देखिए हमें सारा पद मिल गया। 5 में सारवंतर जोड़े d का मान तो 13/2 आया, फिर 13/2 में फिर d का मान जोड़े तो अगला पद आया, फिर इसमें d का मान अगला पद। इस तरह से हमको ये बीच वाले पद प्राप्त हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4th क्वेश्चन आप लोग देखिए। -4 ... 6, -4 कितनी बार लगा है? 1 2 3 4 बार। इसके बाद में 6, -4 1 2 3 4, 4 स्पेस है, इसके बाद में 6 लिखा है। चलिए देखिए, सबसे पहला पद a बराबर -4, लास्ट पद l बराबर 6। कुल कितने पद दिए गए हैं? ध्यान दीजिए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 5 6 पद, यानी कि n बराबर हो गया 6। कुल हमें 6 पद दिया गया है। एक बार क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सूत्र लगाते हैं। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 6,
बराबर a माइनस 4 प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू डी। 4 का पक्षांतर कर दीजिए 6 प्लस 4 इक्वल टू 6 में से गया 5 डी। 6 4 10 बराबर 5 डी। तो डी बराबर आएगा 10/5, डी बराबर आ गया 2। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, डी का मान हमें 2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस जब डी मिल जाए तो हम लोग बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसमें डी जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें डी जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें डी जोड़ेंगे ये आएगा, ये डी इस तरह से आएगा। अब चलिए देखिए, -4 में 2 जोड़ेंगे, -4 प्लस 2 तो ये आएगा -2। ये पहला पद बन गया -2। फिर -2 में फिर 2 जोड़ेंगे, ये सर्वांतर तो ये आएगा 0, ये बन गया 0। फिर 0 में फिर 2 जोड़ेंगे, 0 प्लस 2 यानी ये 2 आएगा। फिर ये वाला 2 आएगा, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो ये वाला 4 आएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली प्राथमिकता हमको डी का मान मिले, किसी भी हाल में मिल जाए। जैसे ही डी मिलेगा हम सारे पद ज्ञात कर लेंगे, सभी पदों में अंतर समान होता है। डी जोड़ जोड़ के अगला पद हम लोग निकाल लेंगे। बस इसमें 2 जोड़े तो ये आया, इसमें 2 जोड़े तो ये आया, इसमें 2 जोड़े ये आया, इसमें 2 जोड़े ये आया। बस पूरा पद हमें मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 4th। इसके बाद में 5th क्वेश्चन दिया है डॉट डॉट 38 पहले स्पेस फिर 38 फिर 3 बार स्पेस फिर -22। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक बार चेक कर दें। फिर डॉट डॉट 38 3 बार डॉट फिर -22। जी देखिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहला ही स्पेस है, फिर 38 लिखा है, फिर ये स्पेस फिर ये स्पेस फिर ये स्पेस फिर -22। अब ध्यान दीजिए, ये हमें लास्ट पद तो दिया है लेकिन पहला पद नहीं दिया है। पहला पद हमारा स्पेस है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले पद पर रिक्त स्थान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छुपा लीजिए, इससे मतलब नहीं है हमें। पहला पद हम लोग इसको मान लेंगे, a बराबर हो गया 38 और यल बराबर हो गया -22। अब देखिए यहां से देखिए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, ये हमारा n बराबर हो गया 5। क्वेश्चन आप लोग समझिए, वैसे तो हमारी श्रेणी में 6 पद दिया गया है। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, लेकिन हम लोगों को पहला पद नहीं दिया गया था तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, यहीं से इसको छोड़ दीजिए। अब पहला पद इसको मान लीजिए। जब पहला पद हम इसको मान लेंगे तो इसके अनुसार यानी इसके हिसाब से 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, ये हमें n का मान 5 मिल गया और ये बन गया पहला पद और यल का मान मिल गया। ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राथमिकता हमारी यही है, हम d का मान निकालें, पहले d मिल जाए। अगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझिए, अगर यहाँ पे 2 पद खाली होता, यहां भी खाली होता, यहां भी खाली होता और यहां कोई पद लिखा होता तो हम लोग शुरुआत यहां से करते, फिर यहां से इसको 1 2 3 4 मान लेते, ये पहला पद बनता, इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए हल कर लीजिए। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान
-22 बराबर ए 38 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी। -22 38 आएगा -38 हो जाएगा पक्षांतर। 38 का पक्षांतर -38, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4d। 22 38 जुड़ जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 -60 इक्वल टू 4d। d बराबर हो जाएगा -60/4। ये d का मान मिल गया -15। बस अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया अब तो। अब 38 में -15 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें -15 ये आएगा, इसमें -15 जोड़े ये आएगा, सब आ जाएगा। 38 में -15 जोड़िए, 38 में -15 यानी प्लस माइनस दोनों है तो केवल माइनस, प्लस नहीं, घट जाएगा ये। 38 से 15 घटेगा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये बन गया 23 23। फिर 23 से 15, 23 प्लस -15, 23 से 15 घटेगा तो ये बन जाएगा 13 में से 5 गया 8, ये केवल 8 बनेगा। फिर 8 से 15 घटेगा यानी 8 प्लस -15। पहले इसमें जोड़ेंगे -15 तो ये आएगा, इसमें -15 तो ये आएगा, इसमें -15, 8 में -15 तो ये बचेगा -7, ये -7 आया। इसके बाद में देखिए ये सभी पद मिल गए, अभी एक पद बचा है हमारा फर्स्ट वाला। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो हम सीरीज जोड़ते चलते हैं, डी का मान जोड़ते हैं, इधर से इधर आएंगे तो घटाएंगे, यानी 38 से घटाएंगे -15 को, यह हो जाएगा 38, ये माइनस तो प्लस हो गया, +15, यह आ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 53 आएगा 53। देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा मिल गया 53। क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन पूरा हो गया। 8वें में 5 क्वेश्चन था, पांचों हमारा पूरा हो गया। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई श्रेणी दी गई हो, उसमें मान लीजिए आगे से 4 पद खाली दिया गया है तो उसको चारों को छोड़ दीजिएगा, जहां से पद दिया रहेगा उसी को पहला पद मान के आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वहीं से पद गिन लीजिएगा 1 2 3 4 जितना पद रहेगा, फिर डी का मान मिल जाएगा। फिर अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो डी को जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे, और दाएं से बाएं आएंगे तो डी को घटा घटा के निकाल लेंगे। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 6वां तथा 17वां पद, यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का 6वां तथा 17वां पद, 6वां तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 हो, 19 तथा 41 हो, तो
40वां पद ज्ञात करो। तो 40वां पद ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, यदि समांतर श्रेणी का 6वां तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 हो तो 40वां पद ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिए, 6वां पद 19, 6वां पद हमारा 19 और 17वां पद 41। चलिए सबसे पहले सूत्र लगाते हैं। n वां पद, ध्यान दीजिए, n वां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 6वां पद, ध्यान दीजिए, 6वां पद बराबर a प्लस n का मान हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, 6वां पद 19 दिया है, यानी ये 19 दिया है, बराबर a प्लस 6 में से घटाएंगे 5d, ये हो गया a प्लस 5d बराबर 19। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ध्यान दीजिए, हमको दिया था 6वां पद 19, तो हम लोग सूत्र लगाए या 9वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 6वां पद यानी n का मान 6 हो गया, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d इक्वल टू 19, इसका मान 19 दिया था। अगला देखिए, फिर 17वां पद दिया है, फिर से सूत्र लगाइए, n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हो जाएगा ये कौन सा, 17वां पद, 17वां पद बराबर a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17वां पद दिया है 41 बराबर a प्लस 17 में से 1 16d, ये हो गया a प्लस 16d बराबर 41। ये समीकरण 2 हो गया। पहला समीकरण बन गया हमारा a प्लस 5d इक्वल टू 19, फिर a प्लस 16d इक्वल टू 41। अब दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेंगे नीचे नीचे। देखिए, पहला समीकरण हमारा है ये, और दूसरा इसी नीचे लिख लिया जाए, a प्लस 16d इक्वल टू 41। देखिए, दोनों में a बराबर है, घटाने पर इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। a बराबर है, a तभी कैंसिल होगा जब ये दूसरा वाला माइनस हो जाए, यानी चिन्ह बदलेंगे घटाने पर। ये माइनस और ये भी माइनस, ये हमारा कैंसिल। 16 में से 5 घटाएंगे 11, माइनस 11d बराबर माइनस 41 से 19, 11 में से 9 गया 2, 4, 3 में से गया 2, माइनस 22, माइनस माइनस कट जाएगा, d बराबर हो जाएगा 22 बटा 11, तो d का मान आ गया 2। ध्यान दीजिए बच्चों, d का मान हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। दोनों समीकरण को सॉल्व किए तो d का मान मिल गया 2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 19, a प्लस 5 गुणे d का मान 2 बराबर 19, a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर हो जाएगा 19 माइनस 10, a बराबर मिल जाएगा 9। चलिए ध्यान दीजिए, d का मान 2 मिल गया,
और ए का मान मिल गया 9 यानी 9। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 40वां पद आप आसानी से मिल जाएगा। देखिए इतना काम हम लोग क्यों किए, क्योंकि 40वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ए की जरूरत पड़ेगी और डी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इससे और इससे दोनों को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालिए। अब चलिए मिल गया हमें, ए बराबर मिल गया 9 और डी बराबर मिल गया 2। 40वां पद ज्ञात करना है, 40वां पद यानी n का मान मिल गया 40। बस ए मिल गया, डी मिल गया, n मिल गया। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40वां पद बराबर ए का मान 9 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 आया है, 2। ये हो जाएगा बराबर 9 प्लस 40 में से 39 गुणे 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 9 18 के 8 हासिल आवा 1 2 3 6 1 7 78 में 9 जोड़ेंगे 9 8 17 के साथ हासिल 1 7 1 8 87। यानी कि बच्चों 40वां पद हमें क्या मिल गया 87। 40वां पद हमारा मिल गया 87। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए 8वां और 9वां ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 8 में जितने क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या सॉल्व किए 9वां क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वें से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग इसको समझते हुए चलिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का रिप्लाई जरूर करेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।